हाय फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब में क्या, एडवर्ब ऑफ पोजीशन इन सेंटेंस। मैंने सेंटेंस में एडवर्ब जो हैं 7 जो मैंने बताया है फर्स्ट वीडियो में एडवर्ब के, उसमें इन लोगों को किस सेंटेंस में किस जगह रखना है वही आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब ऑफ पोजीशन इन सेंटेंस। ठीक है, तो पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब ऑफ प्लेस का प्रयोग प्रायः अंत में किया जाता है, सेंटेंस के अंत में किया जाता है। कब किया जाता है? सेंटेंस के अंत में। जैसे ध्यान दीजिए, ही केम यस्टरडे, ही केम यस्टरडे, यस्टरडे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। और एक और देख लीजिए, ही केम हियर, ये भी हियर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, तो ये दोनों लगते हैं तो क्या सेंटेंस के लास्ट में लगते हैं, अंत में। टाइम और प्लेस रहे, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस रहे, तो जब भी ये प्रयोग होता है अंत में होते हैं ये। दूसरा है, अगर ट्रांजिटिव वर्ब हो तो ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग होता है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब हो यानी वर्ब 1 हो, यानी मेन वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब हो, तो कब होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग होता है। लेकिन अगर इंट्रांजिटिव वर्ब हो तो प्रिंसिपल और मेन वर्ब के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग होता है। जैसे ध्यान दीजिए, ही आस्क्ड मी पोलाइटली, तो क्या हुआ? आस्क्ड मी पोलाइटली। ठीक है, और ही केम साइलेंटली, ही केम साइलेंटली। ठीक है, तो ये हो गया ना। देखिए, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद ये पोलाइटली का प्रयोग हुआ। उसी तरह ही केम साइलेंटली, ये क्या हुआ? ये ना, तो इसके बाद ही ये साइलेंटली लगा। ठीक है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ही डायरेक्ट क्या होता है? प्रयोग होता है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर का। तीसरा है, पैसिव वॉइस में एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग होता है। ठीक है, उसमें कब? थर्ड फॉर्म और वर्ब 3 या थर्ड फॉर्म आप बोल सकते हैं। ठीक है, और थर्ड फॉर्म और वर्ब 3 किसका होता है? प्रिंसिपल या मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इनके बाद ही इसका प्रयोग होता है एडवर्ब ऑफ मैनर का। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए, जैसे ही वॉज बीटेन बिटरली, तो ही वॉज तो हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये बीटेन क्या है? थर्ड फॉर्म है, या वर्ब 3 आप बोल सकते हैं। बिटरली का प्रयोग है, एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग है। ठीक है, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया कि कौन एडवर्ब ऑफ मैनर है, कौन एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, कौन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कौन इंट्रोगेटिव वर्ड है, कौन क्या है, सब बता दिया हमने। ठीक है, और चौथा नंबर यह है कि यदि वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट हो तो एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग होता है। और मैनर का प्रयोग ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पहले प्रयोग होता है। ठीक है, ये दोनों आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, जैसे ही लिव्स वर्ब हो गया, प्रीपोजिशन विथ, ही ऑब्जेक्ट हो गया हैप्पीली। ठीक है, तो मैनर का जो भी प्रयोग होता है अंत में ही होता है। ठीक है, पांचवा नियम है कि सामान्य रूप से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, सामान्य रूप से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे नेवर, यूजुअली, यूजुअली, ईटीसी डॉट बहुत है। ठीक है, मैंने बताया है। तो ईटीसी का प्रयोग टू बी वर्ब के बाद एवं प्रिंसिपल या मेन वर्ब के पहले होता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे टू बी वर्ब के बाद ही इज ऑलवेज ऑब्सेंट, ऑब्सेंट ऑलवेज क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, हमेशा। ठीक है, तो ही इज क्या है? टू बी वर्ब है, इज के बाद ही ये क्या होगा? ऑलवेज का प्रयोग, ऑलवेज के बाद हुआ ना, टू बी वर्ब के बाद ये एडवर्ब ऑफ मैनर का फ्रीक्वेंसी का प्रयोग हुआ। उसी तरह दूसरा है कि ही ऑलवेज टेल्स ए लाई, तो ये वर्ब के क्या पहले हो गया, प्रिंसिपल और
मेन वर्ब से पहले ऑलवेज का प्रयोग हो गया, और यहाँ टू बी वर्ब के बाद ऑलवेज का प्रयोग हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कंपटीशन में बहुत पूछता ही है, बहुत तरह से कंफ्यूज करता है। और छठा नियम है कि सामान्यतः अवे बट आउट डॉट डॉट ईटीसी हो तो का प्रयोग हो तो एडवर्ब ऑफ माइनर की तरह ही इसको प्रयोग किया जाता है। जैसे ध्यान दीजिए, ही केम आउट डायरेक्टली, ही केम, ठीक है, आउट के बाद क्या हुआ, डायरेक्टली, यानी अंत में प्रयोग हुआ। ठीक है, एडवर्ब ऑफ माइनर में। ठीक है, डायरेक्टली क्या है, एडवर्ब ऑफ माइनर है। ठीक है, ये ढंग बताता है। ठीक है, सातवां नियम है, अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम हो, अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम हो, टाइम, प्लेस, मैनर हो, तीनों हो, किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम हो, प्लेस हो, मैनर हो, तो इनको इस प्रकार से लिखें। जैसे एमपीटी, एमपीटी मैंने ये पोस्ट में लिख दिया, एमपीटी, एम का मतलब क्या, मैनर, पी का मतलब क्या, पी का मतलब क्या है, प्लेस, और टी का मतलब टाइम। ठीक है, तो ऐसे मतलब उसको हम सेंटेंस को लिखेंगे, ध्यान दीजिए, प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे प्रिया सैंग, ये हो गया। ठीक है, वेरी वेल, तो वेरी वेल क्या बोल रहा है, एम, एम बोल रहा है, तो मैनर, तो पहले मैनर को हम लिखेंगे। ऐसे अगर हो, तीनों चीज हो ये एक ही सेंटेंस में, मैनर, ठीक है, ढंग, वेरी वेल मैंने कैसा गाई, तो बहुत अच्छा। ठीक है, अब प्लेस का आया है तो कहाँ गई भाई, तो इन दी ऑडिटोरियम, तो पी हो गया, ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहाँ गए। ठीक है, अब टाइम का है तो टाइम लास्ट में होगा, तो लास्ट नाइट, कब गए भाई। ठीक है, तो ये टाइम है, ऐसे इसको लिखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आठवां नियम है कि अगर किसी वर्ब का मोमेंट, जैसे कम, गो, रिटर्न, जंप, डॉट डॉट, इंटर, इटीसी हो, तो उसको कैसे, उस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, पी प्लस एम, यानी प्लेस, उसके बाद मैनर का प्रयोग करेंगे उस सेंटेंस में एडवर्ब का। देखिए ध्यान दीजिए, ही एंटर्ड दी हॉल, दी हॉल कहाँ एंटर्ड किया, हॉल में किया, तो ये प्लेस शो कर रहा है, तो पी यहाँ प्लेस शो कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। सस्पिशियसली, यानी मैनर, ये मैनर शो कैसे किया, तो वो किस ढंग से इंटर किया, सस्पिशियसली। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ ये मैनर हो गया, तो अंत में हुआ पी प्लस एम है ना। और नौवां नियम है कि अगर एडवर्ब ऑफ टाइम हो, प्लेस हो, फ्रीक्वेंसी हो, आप फ्रीक्वेंसी जैसे ध्यान दीजिए, ट्वाइस हो, 10 टाइम्स हो, बहुत सारे हैं, मैंने बता चुका है, तो एडवर्ब को इस प्रकार अरेंज करें या लिखें, पी प्लस ए प्लस टी, टाइम हो तो लास्ट में जाएगा, प्लेस हो तो पहले, फ्रीक्वेंसी हो तो बीच में, और टाइम अंत में जाएगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत जी। एग्जाम्पल देखिए, आई हैड बीन, ठीक है, आई हैड बीन हो गया, तो अब हमको किसको लिखना है, क्या, पी है, तो प्लेस, तो टू पटना हो जाएगा पहले, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, सेवरल टाइम, सेवरल टाइम, तो ये हो गया सेवरल टाइम, फ्रीक्वेंसी कितनी बार, तो ठीक है, और ये है, हाँ, अब टाइम शो करना है, तो ये लास्ट ईयर, ठीक है, ये लास्ट ईयर टाइम शो कर रहा है, लास्ट ईयर। ठीक है, तो यही है। अब कल हम पढ़ेंगे एडवर्ब में क्या, एडवर्ब में कल हम पढ़ेंगे इन्वर्सन, इन्वर्सन से कि उस सेंटेंस को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं, कितना सही होता है। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ पोजीशन इन सेंटेंस हो गया कि कहाँ कौन सा एडवर्ब लिखना है। अब हम लिखेंगे, अब अगले दिन पढ़ेंगे क्या, इन्वर्सन। इन्वर्सन का अर्थ ही होता है उल्टा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे मैं पढ़ाऊँ। ठीक है, थैंक यू गाइस।